अच्छा बच्चों, नमस्ते, जय माता दी। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी बुक के आपको पास क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे। अब हमें 6वां क्वेश्चन बताना है। बच्चों ध्यान से पढ़ाई करते हो या नहीं, कि हम सिर्फ परेशान होते रहते हैं, आप लोग पढ़ते भी नहीं हो। हमारा वीडियो जरूर पढ़ना, ध्यान देना अच्छी तरीके, जहां जहां हमारी आवाज पहुंचे मेरी आवाज को सार्थक करना। आप लोग मेहनत करना तो मेरी मेहनत भी काम आएगी। ठीक है, तो बच्चों हम आपका ज्यादा समय बात करने में नहीं लेते हैं, हम वीडियो बनाने में अपने कार्य में ज्यादा ध्यान देते हैं, आपसे बात कम करते हैं। तो इसमें 20 मिनट का वीडियो बना रहे हैं तो बात करने का समय नहीं मिलता। इसलिए बच्चों हमारी पढ़ाई में ध्यान देना। इसमें मत जाना कि मैं आपको मनोरंजन ज्यादा दे दूं, मैं पढ़ाई का मनोरंजन आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी बुक के 6वें नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहा हूं। ध्यान देना, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन बोर्ड में हम लिखेंगे नहीं बार बार, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, भारतीय क्वेश्चन है। इसलिए आप हमारे ऑडियो को सुनना तो आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 अंश और 75 अंश माप के कोण बनाते हैं। यदि दो वृत्तों, फिर से देखिए, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई के चाप वृत्त के केंद्र पर 60 अंश और 75 अंश माप के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात बताओ। तो देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन ने कहा है आप चित्र बनाकर लगाइए, तुरंत फटाफट उत्तर पा जाइए। देखिए कैसे कह रहा, दो वृत्त हैं, आप दो वृत्त बना दीजिए। एक ये वृत्त हुआ, एक ये वृत्त हुआ। ठीक है, कह रहा इनमें बराबर लंबाई के चाप हैं। मान लीजिए एक चाप ये हुआ ए बी, इसकी लंबाई यल है बच्चों, और एक चाप ये हुआ सी डी, इसकी लंबाई भी यल है, क्योंकि उसने कहा है कि बराबर चाप की लंबाई है। अब कह रहा एक बना रहा है 60 अंश का कोण, ये 60 अंश का कोण बन रहा वृत्त के केंद्र पर, और ये वृत्त के केंद्र पर जो बना रहा है ये 75 अंश का कोण बना रहा बच्चों, ये है 75 अंश का कोण। तो कह रहा है इनकी त्रिज्याओं में अनुपात बताइए। ये यदि R1 त्रिज्या मान लें और ये R2 मान लें, तो हमसे कह रहा है कि R1 और R2 में हमें अनुपात बताना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सुना ध्यान से, फिर सुनिए, हम दोहरा रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या पता है, L1 बराबर L, L2 बराबर L, क्योंकि यहां दो वृत्त हैं तो हमने यहां क्या लिख दिया, L1 बराबर L, L2 बराबर, और इसमें लिख दिया L2 बराबर L। ठीक, फिर इसके बाद θ1 क्या है, 60 डिग्री है, इसको आप रेडियन में तुरंत बना दीजिए तो π/3 रेडियन आ जाएगा। कैसे, यदि नहीं जानते हो देखो बच्चों, यहां हमने π/180 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, π/3 रेडियन। L2 बराबर L है, तब आप इसमें क्या करोगे, θ2 इसका निकालो। θ2 क्या हो जाएगा, 75 अंश इंटू π/180 करोगे तो यहां आ जाएगा 5π/12 रेडियन। 15 से काटा इसे हमने। अब इसमें आप R1 ज्ञात कीजिए। R1 बराबर यानी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा चाप बटे कोण। इस सूत्र का आप प्रयोग कर दीजिए दोनों में। तो चाप कितना है, चाप है L, कोण कितना है π/3, तो कितना हो गया 3L/π। इसमें आप लगाइए त्रिज्या R2 बराबर, सूत्र यही चाप बटे कोण, तो चाप कितना है L बटे कोण कितना है 5π/12, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 12L/5π आ जाएगा बच्चों। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है R1/R2। तो R1 कितना है 3L/π अपान 12L/5π, ये है। तो ये कितना है, 5π चला जाएगा ऊपर, 3L इंटू 5π बटे पाई इंटू 12L। देखिए पाई से पाई कट गया, L से L कट गया, 3 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5/4। तो इस प्रकार से R1 अनुपात R2 कितना आया, 5:4 आया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, देखिए हमने R1 इससे निकाला, इससे R2 निकाला, अनुपात निकालना है तो R1/R2 निकाल दिया, मान रख दिया, हल किया तो 5/4 आया। R1 अनुपात R2 हो गया 5:4। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों,
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक दोलन करने में जो कोण बनाता है उसकी माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाइयां निम्नलिखित हैं। यह सवाल 3 भागों में है बच्चों। क्वेश्चन क्या है फिर सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है 75 सेंटीमीटर लंबाई के एक दोलनायमान दोलक, ठीक है, का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने पर जो कोण बनता है उसकी माप आपको रेडियन में बतानी है, ठीक है। और क्या कर, जबकि हमें उसके द्वारा बने चापों की लंबाइयां दी गई हैं। 3 भागों में सवाल है। अब ये समझिए दोलायमान दोलक क्या होता है। तो आपने देखा होगा एक घड़ी होती है जो दोलायमान दोलक के समान ऐसे चलती है। अगर आप उदाहरण बता रहे हैं आपको, ऐसे दोलायमान दोलक होता है ये, इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है बच्चों। ये ऐसे चलता है, ऐसे जाता है, ऐसे चलता है, ये स्थितियां बनती हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे आ जाएगा। अगर ये ए बी है तो ये भी ए बी ही होगा, यही चल रहा है। तो हमने क्या देखा, हमें क्या दिया है, हमें दिया है दोलायमान दोलक की लंबाई बराबर किसके, त्रिज्या के है बच्चों 75 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद पार्टों में सवाल बताएं, कह रहा चाप की लंबाइयां दी गई हैं हमें। नंबर फर्स्ट में है चाप की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर में है चाप की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर में है चाप की लंबाई 75 सेंटीमीटर, ठीक है। बच्चों हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, ऑडियो की सहायता से आप तक क्वेश्चन पहुंचाया है। ध्यान दीजिए, दोबारा हम क्वेश्चन फिर दोहरा रहे हैं। क्वेश्चन है एक दोलायमान दोलक की लंबाई 75 सेंटीमीटर है। यह अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है, चलने में जो कोण बनाता है उसकी माप आपको बतानी है, जबकि काटे गए चापों की लंबाइयां निम्नलिखित हैं। तो दोलायमान दोलक की लंबाई क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और हमें चाप की लंबाइयां ज्ञात ही हैं। तो सर्वप्रथम आप तुरंत कोण की माप निकाल सकते हो। देखिए आप इनके आंसर क्या होंगे। फर्स्ट नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों, तो आपको त्रिज्या पता है, चाप पता है, तो आप जानते हो कोण बराबर क्या होता है, L/R होता है। तो L कितना है 10/R कितना है 75। आप इसको 5 से काट सकते हो, 5 दूना 10 और 15 पना, इतने रेडियन आ गया बच्चों ये, ठीक। सेकेंड नंबर थीटा बराबर फिर यही सूत्र, तो कितना है 15/75, तो हो जाएगा 1/5 रेडियन। और थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड है 75 सेंटीमीटर, थर्ड 75 हो गया, सॉरी ये यहां गड़बड़ हो गया बच्चों। L/R, L कितना है 15 ही है, ठीक है सही है। अब चाप की लंबाई दी है थर्ड में कितनी 75, तो 75/75 कर दोगे बच्चों यहां, तो क्या हो जाएगा 1 रेडियन। यही तीनों उत्तर हो गए। यदि आपको इनके अंशों पर इनको व्यक्त करना है, यदि इनकी माप आपको अंशों में देनी है, तो आप इसमें पाई/180/पाई का गुणा कर दोगे। यदि 180/पाई का गुणा कर दोगे तो अंश में आ जाएंगे। परंतु क्वेश्चन में हमसे अंश पूछा है, रेडियन ने रेडियन पूछा है बच्चों, रेडियन में ही पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए आप रेडियन में इसका उत्तर दे दोगे। इस प्रकार से आपकी एनसीईआरटी बुक की पहली प्रश्नावली समाप्त होती है 3.1। कुछ सवाल हम आपको प्राइवेट प्रकाशन जो चल रहे हैं, प्राइवेट प्रकाशन तो सभी हैं बच्चों, एनसीईआरटी बुक के जो सभी बुक्स हैं, लोग बोलते हैं, गणितज्ञों ने बताए हैं, बोर्ड ने भी दिया है कि एनसीईआरटी पैटर्न से ही बोर्ड के पेपर बनते हैं, तो वो क्वेश्चन हो गए। कुछ अलग से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, उनमें आप ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है अलग से ये बता रहे हैं हम आपको।
देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसमें 60 अंश का माप केंद्रीय कोण परिधि पर 27.4 सेंटीमीटर का चाप काटता है। देखिए बच्चों क्वेश्चन फिर से सुनना, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं अलग से। क्वेश्चन है बच्चों, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 अंश माप का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर का चाप काटता है। क्वेश्चन है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 अंश की माप का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर का चाप काटता है। तो इसको आप कैसे लगाओगे बच्चों? कोण दिया है हमें कितना है 60 अंश, चाप की लंबाई कितनी दी है, चाप की लंबाई दी है 37.4 दिया है। तो आपको निकालना क्या है, त्रिज्या आपको निकालनी है। त्रिज्या निकालनी है तो आप सर्वप्रथम क्या करोगे, सर्वप्रथम हम त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें कोण को रेडियन में बदलना होगा। तो कोण को रेडियन में बदलो आप। जब आप कोण को रेडियन में बदलोगे तो क्या करोगे, पाई बटे 180 का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बटे 3 रेडियन आ जाएगा पाई बटे 3 रेडियन। अब आप सूत्र लिखो, सूत्र क्या होता है, त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण होता है। तो चाप कितना है बच्चों 37.4 है, कोण कितना है पाई बटे 3 है, 3 चला जाएगा ऊपर, 37.4 इंटू 3 बटे पाई का मान रख दिया 22/7 हमने, ठीक है। अब 7 चला जाएगा ऊपर तो 37.4 इंटू 3 बटे 22 और इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए आप इसे काटिए तो कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा शायद, 11 दूनी 22 और 11 तिहाई 33, 11 चौको 44, देखो कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया, 11 तिहाई 33 हुआ, बचे आकर के 4 दशमलव लगाया हमने, 11 चौको 44 कट गया। 2 से फिर ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.7 इंटू 3 इंटू 7, आप गुणा कर दीजिए तो 17 ते 51 इंटू 7, तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 35.7 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या आ जाएगी बच्चों। यही हमारा आंसर हुआ।